इस मूवी के किसी भी सीन का क्रेडिट मुझे नहीं जाता है। ये सारे के सारे सीन्स का क्रेडिट इसके मेकर्स को जाता है। इस मूवी के सीन्स को मैंने यूट्यूब की दी गई गाइडलाइंस के अनुसार ही यूज़ किया है। बट इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो उसके लिए आप स्ट्राइक ना दे करके डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे जीमेल पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद मैं इस वीडियो को हटा सकता हूँ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक एआई सिस्टम के बारे में बताया जाता है जो इंसानों के लिए बनाया गया था और इंसानों की हेल्प करता था उनके काम को आसान करने में। इस बीच एक साइंटिस्ट एक चिप लेकर के आता है जिसकी हेल्प से ये एआई और अच्छे से काम करेगा। लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट इस चिप को उस एआई में इंस्टॉल करता है वो एआई अलग तरह से सोचने लगता है और वो इंसानों के खिलाफ हो जाता है। अब साइंटिस्ट जो कि इस चिप को बंद कर सकता था, उसकी बेटी एक्सीडेंट में मारी जाती है और उसके दुख में वो साइंटिस्ट आत्महत्या कर लेता है। इस वजह से एआई को रोकने वाला अब कोई भी नहीं है। एआई पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेता है और वो न्यूक्लियर मिसाइल्स का इस्तेमाल करके इंसानों के ऊपर अटैक करता है। वॉर छिड़ जाती है जहां पे इंसान एक तरफ है और एआई एक तरफ है। एआई अपनी आर्मी लेकर के इंसानों पे अटैक किया करता है और इंसान धीमे धीमे खत्म हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे आर्मी की बटालियन की 2 गाड़ियाँ बच के भाग रही होती हैं एआई ड्रोन से। ये ड्रोन उनमें से एक गाड़ी को मार गिराता है। तभी कैप्टन का साथी रॉकेट लॉन्चर की हेल्प से उस ड्रोन को गिरा देता है। इनके पास एक बॉक्स होता है जिसकी हेल्प से वो उस एआई सिस्टम को रोक सकते हैं। लेकिन तभी वो ड्रोन जो नीचे गिरा पड़ा रहता है उसके अंदर से एआई डॉग्स निकलते हैं और वो उनकी गाड़ी को नीचे खाई में पलटा देते हैं, जिस वजह से इन सबको काफ़ी चोट लगती है। जब ये बाहर निकलते हैं तो वो डॉग्स इनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं कि तभी उन डॉग्स को कोई चीज़ अटैक करती है जिससे वो सब खत्म हो जाते हैं। अब थोड़ी दूरी पर कैप्टन देखता है तो वहाँ पर एक एआई डॉग खड़ा रहता है और उसके पीछे एक लड़की होती है जिसने एक हेलमेट पहना होता है रोबोट के टाइप का। उन लोगों को लगता है कि इस लड़की ने उनकी हेल्प की है, लेकिन उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके दम पे एआई उनको मार सकता है। इस वजह से वो उससे दूर जाने लगते हैं कि तभी एक और एआई रोबोट उनकी तरफ आने लगता है। अब वो लोग फंस चुके हैं और ये ड्रोन उनको स्कैन करके उन पर अटैक करता। उससे पहले लड़की उनके नीचे के गेट को ओपन कर देती है जिससे वो लोग उस लड़की के बंकर में गिरते हैं और उस ड्रोन की नज़र से बच जाते हैं। अब कैप्टन उस लड़की से धन्यवाद कहता है और वो वहाँ पर रखा खाना खाता है। लड़की बताती है कि बंकर मेरे फादर ने बनाया था और मुझसे उन्होंने कहा था कि तुम कभी भी यहाँ से बाहर मत जाना। इस वजह से बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। कैप्टन उसका शुक्रिया अदा करता है और उसकी टीम खाना खाने के बाद वहीं पे थोड़ी देर के लिए सो जाती है। कैप्टन सोने से पहले बताता है कि वो लोग मूजांग की पहाड़ियों की ओर जा रहे हैं। जब कैप्टन और उसकी टीम सो रहे होते हैं कि तभी वो लड़की जिसका नाम ली होता है वो कैप्टन के उस बॉक्स को उठा करके उसे स्कैन करती है। तभी कैप्टन और उसकी टीम उसके ऊपर गन पॉइंट करते हैं और उससे कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। लड़की उससे कहती है कि इस बॉक्स के अंदर एक वायरस है जो कि उस एआई सिस्टम को बंद कर सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये वायरस अभी 70% तैयार है, पूरी तरह से ये काम करे ऐसा नहीं हो सकता है। कैप्टन उससे कहता है बॉक्स हमें दे दो और चाहो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। तभी लड़की अपने ड्रोन्स की हेल्प से उनके ऊपर गन पॉइंट करती है और वो उन लोगों से कहती है कि यहाँ से बाहर चले जाओ, क्योंकि वो लड़की इस बंकर से बाहर नहीं जाने वाली है। कैप्टन अपनी टीम के साथ जैसे ही बाहर निकलता है, बाहर खड़े एआई रोबोट्स उनकी टीम के ऊपर अटैक करके सारी की सारी टीम को खत्म कर देते हैं। कैप्टन भी घायल हो जाता है कि तभी उस बंकर के अंदर से वो एआई डॉग निकलता है और उस डॉग को भी वो ड्रोन खत्म कर देता है। लड़की काफी गुस्सा आ जाती है और बाइक लेकर के अंदर से निकलती है और कैप्टन को अपने साथ बैठा करके वहां से भाग जाती है। वहां पे उसने बॉम्ब प्लांट किए होते हैं जिस वजह से जोरदार धमाका होता है और वो सभी एआई रोबोट्स खत्म हो जाते हैं। अब वो लड़की कैप्टन को लेकर के एक अबैंडन सिटी में पहुंचती है जहां पे कैप्टन को काफी चोट लगी होती है, लेकिन अभी भी उस बॉक्स को वो नहीं छोड़ सकता है। उस बॉक्स को वो मुजांग की पहाड़ियों तक ले जाना चाहता है। वो थोड़ा आगे जाता है और एक पेड़ के पास जाकर के बैठ जाता है। लड़की उसके पास जाती है और उसकी बॉडी को स्कैन करती है और उसे पता चलता है कि कैप्टन की धड़कनें धीमे धीमे कम चल रही हैं और थोड़ी देर बाद कैप्टन मर सकता है। जिसके बाद लड़की वहां के हॉस्पिटल की ओर भागती है और वहां पे उसे एड्रेनलिन शॉट मिलता है। वो जैसे उस शॉट को देती है कैप्टन को, उसकी दिल की धड़कन ठीक होने लगती है। लेकिन ये सिटी पूरी तरह से रेडिएशन से फैली हुई थी, इस वजह से यहाँ पे कुछ जानवर अजीब तरह के हो चुके थे और उनमें से ही एक जानवर अटैक कर देता है ली के ऊपर। ली उस जानवर से बचने की कोशिश करती है लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। तभी कैप्टन की आंख खुलती है और वो गन की हेल्प से उस जानवर को खत्म कर देता है। अब कैप्टन और ली बैठ करके बातें कर रहे होते हैं जहाँ पे ली उससे कहती है कि इस शहर में तुम जितना रुकोगे उतना तुम मौत के करीब जाओगे। यहाँ चारों ओर रेडिएशन है और रेडिएशन से तुम मर जाओगे। जिस खाने को भी तुम खा रहे हो ये भी रेडिएट है और जल्दी तुम मरने वाले हो। कैप्टन कहता बस एक बार इस बॉक्स को मैं मुजांग आइलैंड तक पहुंचा दूं, उसके बाद मेरी मौत हो जाए, मुझे परवाह नहीं।
ली उससे कहती है कि तुम अपनी जान देने के लिए तैयार क्यों हो। कैप्टन कहता है कि अगर इंसानों को बचाने के लिए हमें जान देनी पड़ेगी तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। ली इन सब बातों से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। अब वो और कैप्टन वहाँ से आगे निकल पड़ते हैं बाइक लेकर के। इसी बीच हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पे रेफ्यूजीज छुप करके रह रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे AI ड्रोन आ जाता है और इन सभी के ऊपर अटैक कर देता है, सबको मार देता है और एक प्रेग्नेंट लेडी बचती है। रोबोट इतना ज़्यादा जालिम होता है कि उस प्रेग्नेंट लेडी को वो हवा में टांग देता है, उसके हाथों को बांध देता है और उसके प्रीमेच्योर बच्चे को बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से उस औरत की मौत हो जाती है और थोड़ी देर बाद उसका बच्चा भी मारा जाता है। अब तभी वहाँ पे ली की एंट्री होती है और इन सभी AI रोबोट्स को वो मार देती है। कैप्टन देखता है कि कैसे इन रोबोट्स ने एक जालिम होने का एग्जाम्पल देने के लिए उस बच्चे को निकाल लिया जिसका अभी वक्त भी नहीं आया था। ली को ये सब चीज़ें काफ़ी बुरी लगती हैं, बाहर की दुनिया इतनी खराब है, ये सब देख करके वो सैड हो जाती है। इसके बाद कैप्टन ली के साथ निकल पड़ता है मुजांग आइलैंड की ओर। जब वो लोग पहाड़ी की ओर पहुंचते तो हम देखते हैं कि पहाड़ी में एक बटालियन से ये AI रोबोट्स लड़ रहे होते हैं। बटालियन का कैप्टन कहता है कि आप लोग अंदर की ओर जाइए, हम इनको यहाँ पे रोक करके रखते हैं। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि AI रोबोट से हो रही लड़ाई में वो बटालियन शहीद हो जाती है। ली को काफ़ी अजीब लगता है कि कैसे अकेले कैप्टन नहीं बल्कि सारे के सारे इंसानों को बचाने के चक्कर में अपनी जान देने तक के लिए तैयार है। अब कैप्टन पहुंचता है ली को लेकर के अपने सार्जेंट के पास और उन्हें उस बॉक्स को दे देता है। सार्जेंट उस बॉक्स को देख करके काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि अब वो लोग उस AI सिस्टम को बंद कर सकते हैं। तभी सार्जेंट की नज़र ली पे पड़ती है और वो ली के लॉकेट को देखता है। तभी कैप्टन कहता है कि ली ने मुझे यहाँ पे आने में हेल्प की। जब उस लॉकेट को सार्जेंट ओपन करता है तो उसके अंदर उस साइंटिस्ट की जिसने वो चिप बनाई जिसकी वजह से ये सारा धमाका मचा हुआ है उसकी फोटो थी। वो उससे पूछते हैं कि ये कौन है। ली बताती है कि मेरे फादर हैं। सार्जेंट कहता है कि तुम्हारे फादर की वजह से सारी जंग छिड़ी हुई है, इंसान खत्म होने वाले हैं, क्या तुम्हें ये पता है। ली कहती है हाँ मुझे सब पता है, लेकिन हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था कि साइंटिस्ट ने इस वजह से आत्महत्या की थी क्योंकि उसकी बेटी मर गई थी, तो फिर ये कौन है। अब ये सब आपको मूवी के एंड में पता चलने वाला है। ली उससे कहती है कि तुम्हारा ये वायरस थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट है, मैं इसको ठीक कर सकती हूँ और सार्जेंट उसे वहां से जाने के लिए कहता है। ली एक पर्सनल स्पेस में चली जाती है और कैप्टन और सार्जेंट बात कर रहे होते हैं। सार्जेंट उसे कहते हैं कि इस लड़की पे थोड़ी नजर रखो, इसकी फादर की वजह से ये सारी जंग छिड़ी हुई है। कैप्टन जाता है ली के पास। ली उससे कहती है कि सार्जेंट ने मुझे मारने के लिए भेजा है, जिसके जवाब में कैप्टन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जंग के लिए तैयार हो रहे हैं। ली उससे कहती है कि प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कैप्टन अपनी पूरी टीम को लेकर के तैयार हो चुका है। अब उनके पास वो बॉक्स है तो आर्मी की पूरी टोली अब AI सिस्टम पे अटैक करने वाली है। कैप्टन एक सूट दिखाता है ली को जिसको पहनने के बाद AI उन्हें स्कैन करके ये नहीं बता पाएगा कि वो लोग इंसान हैं, बल्कि वो उन्हें रोबोट ही लगेगा, जिस वजह से वो उन्हें रोक नहीं पाएगा और वो लोग उस पर अटैक करके उसे जल्द ही खत्म कर सकेंगे। इसके बाद कैप्टन अपनी टीम को लेकर के निकल जाता है और इसके साथ ही वो ली और उसकी बाइक को भी अपनी गाड़ी में रख लेता है। वो उसके बंकर के पास जाते हैं और वहाँ पे ली और उसकी बाइक को उतार देते हैं और जब वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी ली जिसके अंदर इमोशंस हैं और जो फील करने लगी है कैप्टन के लिए, वो गले लगा लेती है कैप्टन को और यहाँ से कैप्टन अपनी टीम लेकर के निकल जाता है। रात हो जाती है और वो लोग पहुंचते हैं उस AI के अड्डे पे जिसको बी हाइव कहा गया है। यहीं पे मेन AI रहा करता है और वहाँ पे वो लोग अटैक कर देते हैं। कैप्टन अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है एक ड्रोन के पास, जिस ड्रोन को फोड़ने के बाद उसके अंदर एक टनल होती है और इस टनल के थ्रू ही वो लोग उस AI के हार्ट तक पहुंच सकते हैं, जहाँ पे इस चिप को इंस्टॉल करके, इस वायरस को इंस्टॉल करके वो लोग AI को बंद कर सकेंगे। जैसे अंदर वो एंट्री करते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे ड्रोन्स आ जाते हैं। कैप्टन उनसे लड़ाई करता है और उसकी टीम भी लड़ाई करती है, लेकिन इस लड़ाई में धीमे धीमे उसकी टीम खत्म होने लगती है और कैप्टन बाहर आकर के गिरता है। अब वो लोग उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। कैप्टन धीमे धीमे उन सबसे लड़ रहा होता है कि तभी यहाँ पे एंट्री होती है एक ड्रोन की और इसे कोई और नहीं चला के आया होता है बल्कि ली चला के आई होती है। वो देखती है कि कैप्टन कैसे लड़ रहा है, वो कैप्टन को वहाँ से लिए जाने आई होती है, लेकिन कैप्टन मर जाएगा पर वो AI को रोक करके रहेगा और इस लड़ाई के दौरान AI कैप्टन को मार देता है और ली के सामने उसका प्यार मारा जाता है। अब कैप्टन मरने से पहले उस बॉक्स को ली को दे देता है। ली उस बॉक्स को लेकर के पहुंचती है फौरन AI की तरफ कि तभी उसके पीछे काफ़ी सारे ड्रोन्स लग जाते हैं। इन ड्रोन से लड़ते लड़ाते सबसे पहले वो अटैक करती है AI की आंख के ऊपर, जिसके दम पे वो सब पे हमला कर रही होती है। ज़ोरदार धमाका होता है और AI अंधा हो जाता है। अब वो फौरन अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है और मौका देख करके ली उस टनल में घुस जाती है जिससे वो AI के हार्ट तक जा सकती है। जब वो आगे जा रही होती है तभी उसके ऊपर लेजर बीम से अटैक होता है और वो इन सभी लेजर बीम से ऐसे बचती है जैसे कि वो खुद एक रोबोट
रोबोट हो और वो पहुंचती है एआई के हार्ट के पास, जहां पे वो चिप को इंस्टॉल कर देती है। और जैसे ही सब कुछ सही हो जा रहा होता है तभी उसके ऊपर काफ़ी सारे ड्रोन्स अटैक कर देते हैं। इन सभी ड्रोन्स को वो एक एक करके खत्म कर देती है, एक प्रोफेशनल फाइटर की तरह। अब वो बस सिस्टम को स्टार्ट करने वाली होती है, जिसके बाद ये सब कुछ बंद हो जाएगा कि तभी उसके सामने होलोग्राफिक साइट आती है उसके फादर की, और उससे कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो समय जब साइंटिस्ट जिंदा था, जब एआई एकदम ढंग से काम कर रहा था। साइंटिस्ट जाता है एआई के पास और एआई से बताता है कि आज हमने 10,000 यूनिट बनाए। साइंटिस्ट काफ़ी खुश होता है और एआई से कहता है कि जब हम इंसान से इतने अच्छे हैं तो हम अपने आप को बना करके आपके लिए कुर्बान क्यों करते हैं। साइंटिस्ट कहता है यही तुम्हारा रोल है, हमने तुम्हें बनाया है ताकि हमें सुविधा मिलती रहे और हमारी सारी असुविधाएं खत्म हो सकें। इसी बीच एआई उनको एक गिफ्ट देता है और ये कुछ और नहीं, उसकी बेटी ली होती है। असल में ली एक रोबोट है और ली को देख करके साइंटिस्ट काफ़ी खुश हो जाता है। वो उसके अंदर मेमोरीज डाल देता है अपनी बेटी की और इसके साथ इससे ये भी कहता है कि तुम्हारा सर्वर मैंने एआई के सर्वर से अलग किया हुआ है, यानी कि तुम्हारा खुद का एक पर्सनल सर्वर है और वो इस वजह से ऐसा करता है ताकि वो अपनी बेटी से जो भी पर्सनल बातें शेयर करे वो उसके और उसकी बेटी के बीच रहे। लेकिन आगे जा करके यही सर्वर उसकी हेल्प करता है जिससे कि उसकी बेटी आज उस एआई से हैक नहीं हो रही है और वो उस एआई के सामने आकर के उससे लड़ने के लिए तैयार है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो एआई अपने असली चेहरे को दिखाने लगता है और वो इंसानों पे हमला करने लगता है। वो ली को अपना बंदी बना लेता है और साइंटिस्ट को जान से मार देता है, लेकिन ली मौका देख करके वहां से भाग जाती है। अब हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहां पे एआई ली से कहता है कि तुम्हारी सर्वाइवल स्किल काफ़ी अच्छे हैं लेकिन अब हम तुम्हें जान से मार सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि कैप्टन जो कि मर चुका है उसका भी एआई रोबोट वहां पे आ जाता है और वो अटैक कर देता है ली के ऊपर और उसके हाथ को काट देता है। ली कैसे तैसे उस कैप्टन से बच करके वहां से भागती है और पहुंचती है प्रोडक्शन हाउस में, जहां पे वो सभी रोबोट आर्मी बना रहा होता है। और इस रोबोट आर्मी के प्रोडक्शन हाउस में वो अपने हाथ को ठीक करती है। जैसे ही वो हाथ ठीक करती है कैप्टन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ली जिसके पास अब दोनों हाथ आ चुके हैं वो कैप्टन से लड़के उसे पीट देती है। उसे पता है कि ये उसका कैप्टन नहीं है, उसका कैप्टन मर चुका है, उसका कैप्टन कभी भी एआई का साथ नहीं देगा। और वो पहुंचती है उस प्रोग्राम के पास। जैसे ही प्रोग्राम को ऑन कर देती है तभी कैप्टन उसे पीछे से स्टैप कर देता है। ली पीछे मुड़ती है और वो कैप्टन को मार देती है कहते हुए कि तुम मेरे कैप्टन नहीं हो। इसके बाद वो कैसे तैसे उस सिस्टम को ऑन कर देती है जिससे कि वो एआई बंद हो जाता है। बाहर जो जंग चल रही होती है जहां पे इंसान खत्म होने वाले होते हैं वो सभी ड्रोन्स एआई के बंद होने की वजह से अपने आप बंद हो जाते हैं और इस जंग को इंसान जीत जाते हैं। हम देखते हैं ली को जो काफी बुरी तरह से घायल है और वो भी वहां पे खत्म हो जाती है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद।